Hi everyone, my name is Arpita. I am 27 years old and I live here in Ottawa, Canada from the past 1.5 years now. And I live here with my husband Saurav and my wonderful dog Sky. So I got married in 2021 और शादी के बाद वी वेंट टू जमशेदपुर बिकॉज हमारी शादी कोविड टाइम पे हुई थी और उससे पहले सौरभ यूज टू वर्क इन गुड़गांव पर फिर कोविड हो गया एंड देन वर्क फ्रॉम होम की वजह से ही मूव्ड बैक टू हिज होम टाउन जमशेदपुर और शादी के बाद अगेन वर्क फ्रॉम होम था तो वी स्टेड इन जमशेदपुर फॉर 1 ईयर। 1 साल तो पता नहीं कैसे चला गया, पता ही नहीं चला। नई नई शादी हुई, नए घर में जाना, सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करना, दुर्गा पूजा, फर्स्ट करवा चौथ, दिवाली। शादी के पहले ही सौरभ आस्क्ड मी कि डू यू वांट टू स्टडी फर्दर, तो मैंने तब ताव में बोल तो दिया था हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एमबीए करना है, बट ही टुक इट सीरियसली। शादी के 1 साल बाद वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर कि कौन से कॉलेज जाना है, कैसे करना है, ऑनलाइन करना है कि रेगुलर कॉलेज करना है। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन और फैमिली में सबसे बात करके सब कुछ करने के बाद 2022 में आई मूव्ड टू ग्रेटर नोएडा फॉर माई एमबीए एंड शादी के 1 साल बाद ही वी स्टार्टेड आर लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ही वॉज इन जमशेदपुर, आई वॉज इन ग्रेटर नोएडा फॉर माई एमबीए। इट वॉज टफ बट इट वॉज स्टिल मैनेजेबल क्योंकि हम हर 3 महीने में मिला करते थे। कभी सौरभ आ जाते थे। आई यूज टू गो टू जमशेदपुर टू सेलिब्रेट सम ऑफ द फेस्टिवल्स। सो 1 साल तो परफेक्टली गया, कुछ पता भी नहीं चला। बहुत टफ था एमबीए बट इट वॉज स्टिल मैनेजेबल। तो बेसिकली मेरा माई सेकेंड ईयर स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई बट in April 2023, Saurav moved to Canada because he was working for the same company for the past 5 years. And then he got this opportunity for the intra-company transfer. So he took a leap of faith and he moved here in Canada. But still, the summer, the fall went nicely. But उसके बाद आता है winter. And everyone knows Canada's winter are harsh. अगर आप अकेले रहते हो, आपके पास कार नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है, फैमिली नहीं है, टाइम जोन डिफरेंट है, तो इट कैन बी रियली डिप्रेसिंग फॉर एनी वन। तो बिटवीन all of these things, Saurav was missing home, so he decided to take a visit to India during Durga Puja, which was in October in 2023. So I got to know that in August that he's coming in October. So I basically gave myself a challenge that I need to get placed at least before Saurav comes here. But finally, October 10 तारीख को, it was just 2 days before Saurav landed here. I got the job. I was so happy. Saurav was so happy. So Saurav came for almost 1.5 month. उसके अंदर we had a lot to do. दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, करवा चौथ, मेरी मासी की शादी भी थी. So everything went smoothly. But उससे पहले, because I was supposed to go with Saurav this time, not permanently but just for 2 weeks. Okay, so Saurav's company basically processed both of our file together. तो सौरभ के साथ साथ मेरा भी वीज़ा आ गया था. आई हैड माई वीज़ा. उसके बाद मेडिकल करना होता है. आई गॉट डन विद माई मेडिकल टेस्ट एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. और मेरा मेडिकल एक्सपायर होने वाला था इन दिसंबर 2023 एंड इट वॉज दैट टाइम जब सौरभ वापस जा रहे थे कनाडा. सो वी डिसाइडेड कि मेडिकल वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यू कम विद मी 2 हफ्ते के लिए. यू कम विद मी, यू सी हाउ द कंट्री इज़, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का विंटर कैसा है, एंड देन वी सी हाउ इट गोज़. तब तक भी हमारा कोई प्लान नहीं था कि वी आर गोना मूव to Canada permanently. My mind was stuck between कि should I stay till my convocation or maybe should I stay till I join the company, maybe work there for few months, and then with that experience I might ask the company that they might shift my role from India to Ottawa. पर उसके बाद बहुत सारे कुछ सीनियर्स से बात करने के बाद आई गॉट टू नो दैट इवन इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आपकी जॉब को इंडिया से कनाडा शिफ्ट किया जाए, एटलीस्ट यू नीड टू बी विद द कंपनी फॉर 1 ईयर. और मुझे पता था कि आई कैन नॉट सी सॉल्व लाइक दिस. आई नीड टू गो एज सुन एज पॉसिबल. So
On 2nd of March, I randomly said to Saurav, want you to book my tickets as soon as possible. Or then he booked my ticket for 5th of March. So Indian time में 5th March early morning 1:30 बजे around मेरी flight थी. और 2 तारीख को we got done with all this decision. And on 5th of March, I took the flight and I landed here. Then it was time कि सौरभ जहाँ पे रह रहे थे उस घर का लीज वॉज अबाउट टू एंड. हमारे पास सिर्फ 15-20 दिन थे टू हंट फॉर अ न्यू अपार्टमेंट हंटिंग इन कैनेडा विदाउट अ कार इज अ टास्क. आई स्टिल रिमेंबर हम बस से ट्रैवल करके, बिकॉज वी यूज टू लिव ऑन द अदर एंड ऑफ ऑटवा एंड वेयर वी मूव्ड इट वॉज द अदर साइड ऑफ ऑटवा. सो वी यूज टू ट्रैवल 1 hour 1.5 hour इन बस टू गेट समवेयर. उसके पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है टू सी द अपार्टमेंट. इट वॉज ऑल रियली कियोटिक. सो 2-3 दिन देखने के बाद वी गॉट टायर्ड और फिर देन वी वेंट टू अ बिल्डिंग. हमने 10th floor पे एक अपार्टमेंट देखा. वी वेंट टू द बालकनी. We saw this beautiful view of the Ottawa River and we were sold. Sky, our dog. So we got him on 16th of March, the same day we moved in. Because he was just 3 months old puppy. I still remember the time we got to pick him up from the person, and he just snatched Saurav's coat and sort of picked him up, and he was just not ready to leave him. And then Saurav was like, I need this dog. Just this dog. That is also a separate story of how we got him. I think I'm gonna make a video on it separately. हम नए घर में शिफ्ट हुए. मैंने घर को थोड़ा करके घर को सजाने की कोशिश करी. It was not a big space, but जो भी था जितना भी था. We used to live in a fully furnished house. तो सौरभ के पास कुछ चीज़ें नहीं थी. So we literally had to buy, starting from the bed, the TV, closet, everything. पर क्योंकि हमारा अपार्टमेंट बहुत छोटा था, वी couldn't buy a lot of things, but it was still manageable because Sky was with us. Then a few months passed by. We finally got our first ever car, first Durga Puja, our first Diwali, our first Karwa Chauth, and our first Christmas with Sky. 6 महीने हो चुके थे मुझे कनाडा आए हुए, पर I was still unemployed. क्यों? Because initially कुछ month I took time to set up my place, to set up everything. उसके बाद I decided कि I'll look for jobs, not full time, part time. Because full time jobs के लिए तो मैं 1 साल से अप्लाई कर रही थी on LinkedIn और on other job portals. So 6 महीने बाद अगस्त में I started looking for part time job because it was like I need to do something. फिर suddenly I got this part time job in see it in September. The biggest thing to achieve is the permanent residency because we came here on work permit. उसकी भी एक expiry date होती है, so हमें permanent residency चाहिए as soon as possible. And then comes the struggle and the journey of getting a full-time job. So yes, I finally got a full-time job. We recently shifted to our new apartment, and this time we got a 2-bedroom apartment because we needed the space. Saurav works from home. Sky needs a space. So and because this time we had a car, so we actually could look for more options than last time. So बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत सारे apartments, बहुत सारे options go through करने के बाद, we finally decided कि हम ये वाला apartment rent करेंगे. So so right now it's been 3 or 4 months we have shifted here. मैं धीरे धीरे करके इस घर को भी सजाने की कोशिश कर रही हूँ. It's still work in progress. Shifting करना पहली बार with all the items, booking a U-Haul, packing and then shifting without any single help. वो भी बहुत बड़ा एक memorable journey है, हमेशा याद रहेगा. But right now life is good. The only thing we are waiting is for the PR because right now the situation is not good. The scores are getting higher and higher with every day, and so PR हो जाएगा तो उसके बाद we'll see how life goes. But still I'm very positive that things are going well for us. And yeah, that was it. That was my journey basically from how I actually came to Canada. At last, I just want to say keep faith and keep working hard. Everything else will fall into place.
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी जर्नी से अगर आप थोड़े से भी रिलेट कर पाओ तो आई वुड रियली लव टू हेयर योर थॉट्स, योर आइडियाज़. स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड. थैंक यू सो मच.